इस माइनिंग बेल्ट में उनका बहुत ही बड़ा दबदबा था। उनकी 2021 में संपत्ति लगभग 34 करोड़ रुपए थी, जिसमें उनके 145 वाहन दिखाए गए हैं। मैं आज अपने सिस्टम पर बैठकर कुछ न्यूज पढ़ रहा था, तभी मेरा ध्यान एक ऐसे न्यूज पर गया जिसे देखने के बाद मैं चौंक गया। एक्चुअली ये न्यूज रिलेटेड थी उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा जो भारत का एक समृद्ध राज्य है, लेकिन उसी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर को उसी के सुरक्षा में तैनात एक एएसआई गोपाल दास ने उसी के डिस्ट्रिक्ट झारसुगुड़ा में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। Odisha's health minister Navakishore Das shot at a party program in Rajrajnagar around 12:30 in the afternoon. नवकिशोर दास जो कि उड़ीसा के हेल्थ मिनिस्टर थे, वे दोपहर 1 बजे गांधी चौक के पास झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोग्राम को अटेंड करने जा रहे थे। उन्हीं की सुरक्षा में तैनात एएसआई गोपाल दास ने 2 राउंड गोलियों की फायर की, जिससे कि एक गोली उनके सीने में लगी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। एक्चुअली नवकिशोर दास झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट के बहुत ही प्रभावशाली लीडर थे और ऐसा बताया जाता है कि इस माइनिंग बेल्ट में उनका बहुत ही बड़ा दबदबा था। उनकी 2021 में संपत्ति लगभग 34 करोड़ रुपए थी, जिसमें उनके 145 वाहन दिखाए गए हैं, यानी कि उनके पास टोटल 145 कार थी, जिसमें 80 कार उनके नाम पर और 65 कार उनके पत्नी मीनाती दास के नाम पर थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एक एएसआई ने एक मिनिस्टर को गोली मार दी, वो भी एक राज्य के हेल्थ मिनिस्टर को। इसके पीछे की वजह जो भी हो, लेकिन पुलिस की पूछताछ में ये पता चला है कि एएसआई गोपाल दास मानसिक रूप से बीमार हैं। उड़ीसा के ही बहरामपुर हॉस्पिटल तथा एमकेजीसी हॉस्पिटल ने भी बताया कि उनका इलाज चल रहा है और इसे कंफर्म किया उनकी पत्नी ने, जिन्होंने बताया कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर है। अब आप ये सोचिए कि एक पुलिस ऑफिसर जिसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, यानी कि वो मानसिक रूप से बीमार है, उसे पुलिस के सर्विस में रखा जाता है, जो कि बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति, वो भी पुलिस के जॉब में, जो मानसिक रूप से बीमार है, उसे एक हेल्थ मिनिस्टर के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रखा जाता है। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि पुलिस का जॉब जो होता है वो मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही टफ होता है, लेकिन पुलिस किस तरीके से इस मानसिक संतुलन के बिगड़ने के बाद भी काम में लगी रहती है, इसके पीछे के वजहों को जानना बहुत ही जरूरी है। हमारे देश में जितने भी यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके मेंटल हेल्थ पर कोई बात नहीं होती है। क्यों? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है यूनिफॉर्म्ड फोर्स की जो जॉब होती है वो कमांड एंड कंट्रोल पे चलती है, यानी कि कोई एक कमांड होता है जिसे सभी कांस्टेबल लेवल के अधिकारियों को या फिर उससे ऊपरी अधिकारियों को फॉलो करना पड़ता है। मेंटल हेल्थ के ऊपर उतना बात नहीं किया जाता जितनी जरूरत है, और जो भी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहे वो कर नहीं पाता, क्योंकि इससे उसे कमजोर समझा जाएगा। और सबसे बड़ा विषय होता है कि कोई भी खुद को कमजोर दिखाना नहीं चाहेगा यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस में, क्योंकि उसमें एक छवि बन जाती है, अपने आप को हर कोई एक मस्त मौला इंसान दिखाना चाहता है। आज पुलिस और सीएपीएफ फोर्सेस में लगभग 85% कांस्टेबल हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि जब भी कांस्टेबल के बारे में बात होती है तो उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ही ज्यादा होता है और उन्हें अपने सीनियर्स के बातों को फॉलो करना होता है बिना किसी कमजोरी को दिखाए हुए। और ऐसे कांस्टेबल अगर कोई बड़ा अचीवमेंट करते हैं तो उस पर ज्यादा बात नहीं होती, और अगर वो किसी कार्य में विफल हो जाते हैं तो उस पर बहुत ही ज्यादा चर्चा होने लगती है, क्योंकि सीनियर अथॉरिटी का प्रेशर कहीं ना कहीं उस पर पड़ता है, जिस कारण उन्हें और भी अधिक मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से पुलिसिंग में मेंटल हेल्थ एक चुनौती बन गई है, इससे निकलने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जिस पर कार्य करने के बाद शायद पुलिसिंग में मेंटल हेल्थ एक इशू न रह जाए। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर बात करना चाहिए? देखिए, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है गुड वर्किंग कंडीशन, यानी कि ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करना पुलिसिंग में, कांस्टेबल हो या फिर कोई अधिकारी ही क्यों ना हो, उसे जब आवश्यकता पड़ रही है, जब ज्यादा उसके ऊपर वर्कलोड उसे महसूस हो रहा है, तो उसे छुट्टी देना, जिससे कि वो अपने परिवार में वक्त बिता सके।
दूसरा मुद्दा हो जाता है उसे रहने के लिए एक अच्छी सुविधा देना, एक अच्छा माहौल देना, जिससे कि जब वो अपने कार्य से वापस जाए रूम पर तो उसे एक शांत वातावरण मिले, जिससे कि वो अपने बारे में ज्यादा सोच सके। सीनियर अधिकारी जो हैं उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने से जूनियर अधिकारियों की बातों को सुने। इसके लिए वो वक्त निकाले और उनके साथ क्या समस्याएं आ रही हैं इस पर ज्यादातर ध्यान दिया जाए, जो कि सबसे बड़ा इशू बन जाता है। अधिकारियों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो अपने डिपार्टमेंट में एक फ्रेंडली माहौल तैयार करें, जिससे कि लोगों के बीच में दूरियां कम हो सके। और जब दूरियां कम होगी तो कम्युनिकेशन बढ़ेगा, और कम्युनिकेशन बढ़ने से क्या होता है कि मेंटल प्रेशर जो होता है वो रिलीज हो जाता है। लोग बातों ही बातों में अपनी समस्याओं को व्यक्त करते हैं। और आखिरी बात ये हो जाती है कि जब भी कोई अधिकारी या उससे जूनियर लेवल का कांस्टेबल ही क्यों ना कोई बड़ा अचीवमेंट करे तो उसे इसके लिए पुरस्कृत किया जाना, उसे और भी ज्यादा मोटिवेट किया जाना, जिससे कि वो प्रेरित हो सके और अपने आगे के कार्यों में और भी ज्यादा फोकस कर सके। और उसे ऐसा ना लगे कि उसके साथ वाले अधिकारी या साथ वाले व्यक्ति जो कि उसके कलीग्स हैं वो उसका साथ नहीं दे रहे, बल्कि ऐसा उसे फील होना चाहिए कि सभी उसे मोटिवेट कर रहे हैं और वो और भी आगे बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। पुलिसिंग में साथ ही साथ कल्चरल प्रोग्राम्स को भी बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि एक ऐसा सोसाइटी तैयार हो सके पुलिसिंग में ही कि लोगों का एक दूसरे पर ट्रस्ट बन सके। ऐसी घटनाओं को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, पुलिसिंग में सुधार की जरूरत है या नहीं? मेंटल हेल्थ पर बात होनी चाहिए या नहीं? इन सभी बातों को आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।